नहीं बचे हुए जो अब दीन का इस्तेमाल करके आप कभी हमारा तो कभी किसी का। दीन तो सबके मोहतरम होते हैं, सबके रिस्पेक्टफुल होते हैं। अगर आप किसी के दीन की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि इसके बदले में लोग आपके साथ अच्छा करेंगे। अगर किसी ने आपके साथ, आपके दीन के साथ मिसबिहेव किया है तो वो गलत है, चाहे वो हमारे दीन से, वो किसी भी दीन से, तो गलत को गलत ही कहा जाता है। तो इसमें हम लोग क्या, आप लोगों के अपने मुल्क से आपके अपने ही लोग आपके लिए खड़े होते, लेकिन ये गलत है। गलत को गलत ही कहा जाता है। जहाँ पे आपके साथ नेगेटिविटी है तो वो गलत है, लेकिन जहाँ पे आप हमारे नबी के बारे में बात करेंगी वहाँ पे आप गलत हैं और मुकम्मल गलत हैं। आपको इख्तियार ही नहीं है उसके बारे में बात करने का। एहतराम सबसे पहले, रिस्पेक्ट सबसे पहले। अगर रिस्पेक्ट नहीं आप कर रही तो माजरत के साथ आपको बचाएगा फिर कौन, आपकी हिफाजत कौन करेगा। जब आप किसी के एहसास से खेल रहे होते हैं तो फिर उसके बदले में नुकसान क्या होता है, कैसा होता है, कौन जाने। जब आप इतनी दुनिया से लड़ रही हैं जाने अनजाने से। और सुने, अव्वल तो जानबूझ के अल्फाज बोले गए हैं जो कि लड़की की तरफ से हैं। मैं पूरी स्पीच भी सुनाऊंगी और उसके बाद इनकी एक स्टेटमेंट ट्विटर पे है, वो भी मैं शेयर करूंगी लफ्ज़ ब लफ्ज़, और उसके बाद मैं इसके पे बाकी बात करती हूँ। तो चलिए बाकी वीडियो सुनते हैं। अब देखें, बकौल उनके एंकर के मिस नूपुर ने बोला आप हमारे भगवान का मजाक उड़ाएंगे तो हम भी उड़ाएंगे। मैं नहीं समझती कि अगर कोई किसी के भी भगवान का या किसी के भी खुदा का या किसी के भी स्पिरिचुअल या सोलफुल कनेक्शंस होते हैं, आप उनका मजाक उड़ाओगे तो बदले में तो ये होगा। और अगर किसी ने किया है तो यकीनन वो गलत है। वो अपनी तरफ खुद उंगली उठाने का मौका दे रहा है तो ऐसा मौका देते ही नहीं है। और अब्यूजिंग करके दूसरों को बुरा भला कह के आप भी कोई अच्छे साबित नहीं हो रहे जिन लोगों ने इस चीज़ का मौका आने दिया। ये फिर से उड़ते हुए घोड़े वाइट। जी, यहाँ पर भी अब सुनने वाले सारे सामीन अब ये बोल दें कि अपने उड़ते हुए घोड़े पे कब बैठेंगे, कब उतरेंगे। ये क्या है? पर्सनल, आप पर्सनल किसी को हिट कर रही हैं और अभी आप चाह रही हैं कि लोग आपकी हिफाजत करें और आपको कोई कुछ ना कहे ना। मतलब क्या चीज़ है आप भूल गई हैं। आप किसी की सेंसिटिव चीज़ों को, आप किसी को हर्ट करोगी, इतने मुसलमानों को आप हर्ट करोगी, मतलब क्या वो आपके लिए मजाक है? आप तो अपने दीन को तरफ खुद लोगों की उंगलियां उठवा रही हैं। अपने दीन की तरफ, अपने रिलीजन की तरफ लोगों की उंगलियां उठने दे रही हैं। आप लोगों को इजाज़त दे रही हैं इस चीज़ की। जब आप जानबूझ के किसी को टॉन सपोज ये वीडियो एडिटिंग है, कुछ ना कुछ इसमें अल्फाज मिस आउट भी होंगे इधर उधर के भी, लेकिन क्या आपके अल्फाज बार बार ये रिपीटेड नहीं है? चैनल्स की रेटिंग के लिए उन्होंने अपने मजे की चलो बात निकाल दी और उन लड़की को, मोहतरमा को मीडिया की वॉर में फंसाने के लिए ये सारा कुछ किया गया। लेकिन अल्फाज तो एडिट नहीं है ना, उनके अपने अल्फाज हैं। चलिए बाकी सुनते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। प्राचीन मंदिर गिरा दिया, ये अपने उड़ते हुए घोड़े पे कब बैठेंगे और कब चुप होंगे? लेकिन मैं आपको सीरियसली पूछना चाह रही हूँ, अरे संस्कृत नामी मस्जिद, ज्ञान का कुआं, ज्ञान बाबी उसकी नामी मस्जिद, नंदी माँ जिनका मुंह
तो जनाब ये वो फर्स्ट स्पीच जिसकी वजह से ये वीडियो वायरल हुई है, और ये वही डिबेट है जिसके ऊपर लोग नूपुर की गुस्ताख रसूल, नमूस रसालत की माजत के साथ नमूस रसालत पे उन्होंने लोगों के कमेंट्स हैं। मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स शामिल करती हूँ। मोस्टली लोगों के कमेंट्स हैं कि वीडियो इस तरह की कोई भी डिबेट जिसको मज़हब के ऊपर आप ऑन ब्रॉड लाइव जो हैं आप इसके ऊपर डिबेट नहीं कर सकते, वाई यू आर डिबेटिंग। और बहुत से टॉपिक्स हैं, आप डिबेट करें। आप रिलीजन को क्यों दरमियान में लेके जा रही हैं? वो तो नहीं कर रहे। मेरे नबी ने तो नहीं आपकी दीवारें गिराई, उन्होंने तो कुछ नहीं किया आपके साथ गलत। उन्होंने जिनके साथ जो भी सलूक किया, जैसी ज़िंदगी गुजारी, वो लिखी हुई है। उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है जो आप उनको शामिल कर रही हैं अपनी मामूली और बेकार किस्म की बहस के अंदर? उनको शामिल करने की आपको इजाज़त नहीं है, और मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। किसी को भी, किसी के भी दीन को इस्तेमाल करके अपने आप को तरक्की या फेम या अपनी डिबेट जीतने के लिए आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी गई, या आपने मिसयूज़ किया। उसके बाद कुछ लोगों के हैं, एक सवाल है, what kind of discussion and debates are these? Is this a journalism? And these are the all participants. Are they really literate or illiterate? ये बहुत एक गलत सलूक होना है इंसानियत के नाम पर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके इंडिया की गवर्नमेंट ने प्रूव किया कि इंसानियत के मेयार से वो नीचे गिरते हैं। कभी मुस्लिम कम्युनिटी, कभी सिख, कोई भी कम्युनिटी हो, पर्सनली मतलब अटैक ये तो बनता ही नहीं है, जायज़ ही नहीं है, इंसानियत के रूल के ख़िलाफ़ है। चलिए अब इस पोस्ट को शेयर करते हैं जो कि नूपुर ने की थी, उसकी डिबेट की आफ्टर 2 days। आई हैव बीन अटेंडिंग TV debates for the past many days where our Mahadev was being insulted and disrespected continuously. It was mockingly being said that it is not Shivling but a fountain. The Shivling was also being ridiculed by comparing it to roadside signs and poles in Delhi. I could not tolerate this continuous insult and disrespect towards our Mahadev, and I said something in response to it. If my words have caused discomfort or hurt religious feelings of anyone whatever, I hereby unconditionally withdraw my statement, and it was never my intention to hurt anyone's religious feelings. नूपुर शर्मा। यहाँ पे नूपुर ने अपने आप को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन नूपुर क्या वाकई आपके साथ ये तमाम चीज़ें जो रोड साइड पे बकौल आपके अगर लफ्ज़ पर लफ्ज़ दुरुस्त भी है तो, सही भी है तो, क्या मेरे नबी ने ये सब कुछ आपके साथ किया है? चंद गलत लोगों ने, चंद बुरे लोगों की वजह से आप मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रही हैं। ये सवाल आपके ऊपर है, मेरे तमाम सुनने वालों के लिए। मैं चाहूँगी ये वीडियो ज़रूर नूपुर तक ज़रूर पहुँचाई जाए। मेरा सवाल आपसे, इस चीज़ की इजाज़त अगर आपकी जगह मैं आपके दीन की भी होती या मैं हिंदू भी होती तो क्या इस चीज़ की इजाज़त दी जाती है? आई नो आप सेम कंट्री से होते हैं, आप अपनी कंट्री, आप हर चीज़ को डिफेंड करते हैं, लेकिन क्या आपको इस चीज़ की इजाज़त दे सकते हैं? ये सवाल आप सब लोगों के लिए, मेरे सवाल आपके नाम, आप अपने सवाल ज़रूर लिख के कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरा मैसेज ज़रूर पहुंचाइएगा नूपुर तक। और अगर किसी की इसमें दिल आज़ारी हो तो इसमें दिल आज़ारी मेरे नबी की शान में हुई है। इससे ज़्यादा साफ ये मेरे दिल को दुखाने वाले अल्फाज थे। मुझे जब मैंने इसके अल्फाज सुने, पहले मुझे समझ ही नहीं आया कि ये जिस उड़ते हुए घोड़े की
बार बार एग्जांपल देती है, जिस टोपी को ये गलत समझ रही है, तो मोहतरमा कोई आपके साथ आज के दौर में, आज के इंसान कोई भी गलत करता है तो वो मेरे नबी नहीं सिखाता। कोई भी दीन आपको किसी के साथ गलत करने की इजाज़त नहीं देता। अगर आपके साथ किसी ने किया है तो उनकी तरफ से माजरत, लेकिन जो आपने किया आप मेरे नबी की शान में कर रही हैं, और उसका रिएक्शन हर इंसान की तरफ से उसके जहन और उसकी सोच के मुताबिक आता है। आपको गौर करना चाहिए कि आपने वाकई कितने दिनों के साथ खिलवाड़ किया। और अगर आपको मेरी वीडियो इस काबिल लगे कि ये नूपुर तक पहुंचनी चाहिए, मेरा पैगाम उन लोगों तक ज़रूर पहुंचना चाहिए, तो ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा मकसद इससे किसी भी किस्म का नहीं है, लेकिन मुझे तकलीफ़ हुई थी जब मैंने ये अल्फाज सुने कि वाक़ई मेराज की बात की जा रही है और अम्मा आयशा हवा के बारे में, अम्मा आयशा के बारे में बात की जा रही है। आप लोग इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं आपको ये कैसी लगी। लेकिन फॉर मी इट्स हार्ट टचिंग। किसी के भी दीन को इस तरह छेड़ना नहीं चाहिए। इन रिएक्ट नेक्स्ट पर्सन आपके दीन को भी बुरे तरीके से करेगा। हर कोई इतना जी शोर नहीं होता कि वो बदले में आपको इज़्ज़त दे, लेकिन दीन को इज़्ज़त देना आप पे वाजिब है, आप पे फ़र्ज़ है। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस इज़ आवर राइट। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मेरा सलाम और मेरा पैगाम। खुदा हाफ़िज़।